आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। पहले मुख्य समाचार। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। प्रदेश में विश्व धरोहर स्थलों पर शूटिंग करने की इजाजत। नशा मुक्ति के लिए राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। स्वयंसेवी संस्थाओं का लिया जाएगा सहयोग। और इस वर्ष का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोपहर 12 बजे वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी करेंगे। प्रदेश में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई में कार्यक्रम में किसानों से वर्चुअली चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रदेश में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में कल 24 दिसंबर को सभी कार्यालयों में सुशासन दिवस मनाया गया। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 80,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार की अन्य योजनाओं के बारे में अपने अनुभव साझा करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का वित्तीय लाभ मिलता है। ये राशि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए की 3 समान किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। उधर इस योजना की कड़ी में मध्यप्रदेश के 78 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद जिले के बाबई में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री श्री चौहान का संबोधन होगा और दोपहर 12 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली किसानों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को दूरदर्शन मध्यप्रदेश तथा अन्य चैनलों के माध्यम से सीधे देखा जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय ने विश्व धरोहर स्थलों को छोड़कर अन्य भारतीय पुरातात्विक स्मारक स्थलों पर निःशुल्क शूटिंग करने की इजाजत दे दी है। यह आदेश 15 अगस्त 2021 तक मान्य रहेगा। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के सिलसिले में ये छूट दी गई है। इस अनुमति के बाद प्रदेश के पुरातात्विक महत्व के कई विश्व प्रसिद्ध स्थानों पर शूटिंग की जा सकेगी। इसमें खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा, मांडू जैसे स्थान प्रमुखता से शामिल हैं। मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर धरोहर, भारतीय भाषा संवर्धन, भारतीय परंपरा और संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संघर्ष, लोक संगीत तथा भाषा और पर्यटन से संबद्ध परियोजनाओं पर कार्य कर रहे व्यक्तियों और संगठनों को शूटिंग पर लगने वाली फीस से छूट दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन स्थलों पर शूटिंग के लिए ऑनलाइन अनुमति अनिवार्य होगी। डायरेक्टर ICAR डॉक्टर अशोक कुमार पात्रा ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। 3 चीज का बहुत ज्यादा गुरुत्व है। एक है मास्क। जब भी हम घर से बाहर हो, हम मास्क पहन करके चले। अगर आप मास्क पहन कर चलेंगे तो ये बीमारी आपके पास नहीं आएगा। दूसरा बात ये है, हाथ को बीच बीच में सैनिटाइज करते रहिए। साबुन पानी से भी हाथ को बार बार धोते रहिए बीच बीच में। और तीसरा है जो डिस्टेंस मेंटेन करना। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नशा मुक्ति के लिए व्यापक जनजागृति अभियान चलाया जाए। इस अभियान में समाज सेवियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब स्कूल कॉलेज प्रारंभ हो जाए तब वहां नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण कर उसे व्यापक स्तर पर प्रदर्शित किया जाए। इस अभियान में देश और प्रदेश के लोकप्रिय व्यक्तियों को भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिला स्तर पर संचालित हो रहे दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को सशक्त बनाया जाए, उनकी पहचान स्थापित
स्थापित हो, संभागीय स्तर पर ये केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगों और वरिष्ठजनों के लिए प्रदेश के 10 संभागीय मुख्यालयों के जिला चिकित्सालयों में फिजियोथेरेपी सेंटर्स विकसित किए जाए। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 50 सीटर 9 वृद्धाश्रम भवनों का निर्माण चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा। भोपाल में 47 और इंदौर में 50 शासकीय भवनों में दिव्यांगजनों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या कोविड पॉजिटिव रोगियों की संख्या से अधिक है। प्रदेश में सक्रिय कोविड मामलों में कमी आई है। अब तक कुल 2,21,000 से अधिक मरीज प्रदेश में संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। कल लगभग 29,200 परीक्षण किए गए, जिसमें से 1,038 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 12 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,524 है। अधिक जानकारी हमारी भोपाल संवाददाता से। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कल कोविड के 1,118 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश के 32 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। श्योपुर और बुरहानपुर जिले में कल एक भी नया कोविड पॉजिटिव मामला नहीं सामने आया। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में हैं। इंदौर में कोविड-19 के नोडल अधिकारी अमित मालाकार ने जानकारी दी कि ब्रिटेन से इंदौर लौटने वाले यात्रियों की सूची प्रदेश सरकार से प्राप्त हुई है। सभी यात्रियों के कोविड टेस्ट आरटी-पीसीआर माध्यम से कराए जा रहे हैं। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मध्य प्रदेश शासन द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में स्थापित राष्ट्रीय तानसेन सम्मान वर्ष 2020 विख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्थाओं को प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान भोपाल की अभिनव कला परिषद संस्था को दिया जाएगा। तानसेन सम्मान के अंतर्गत पंडित सतीश व्यास को 2 लाख रुपए की राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल और श्रीफल प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार राजा मानसिंह तोमर सम्मान के अंतर्गत संस्था को 1 लाख रुपए की राशि, सम्मान पट्टिका, शॉल और श्रीफल प्रदान किया जाएगा। तानसेन सम्मान से सम्मानित होने वाले कलाकार पंडित सतीश व्यास यशस्वी संगीतज्ञ हैं। इसी प्रकार अभिनव कला परिषद संस्था भोपाल में 52 वर्षों से सक्रिय एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्था है, जिसने हजारों कलाकारों को मंच और सम्मान देने का काम निष्ठापूर्ण किया है। पंडित सतीश व्यास और अभिनव कला परिषद को 26 दिसंबर यानी कल ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह के शुभारंभ अवसर पर इस सम्मान से विभूषित किया जाएगा। इसी के साथ 5 दिवसीय तानसेन संगीत समारोह आरंभ होगा। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हारों से अपने घरों को सजाते हैं और उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। क्रिसमस के अवसर पर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के चर्च में आज सुबह से विशेष प्रार्थना सभाएं की जा रही हैं। चर्च को पारंपरिक तरीकों से सजाया गया है और इनमें ईसा मसीह के जन्मदिवस की घटनाओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12 बजे वर्चुअल माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत करेंगे। इससे केंद्र शासित प्रदेश के सभी लोगों और समुदायों को उत्कृष्ट और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी और उनका वित्तीय जोखिम कम होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व फुटबॉल की प्रशासनिक संस्था फीफा ने अंडर 17 और अंडर 20 विश्व कप प्रतियोगिताएं कोरोना महामारी के कारण रद्द कर दी हैं। ये टूर्नामेंट अगले वर्ष आयोजित होने थे। ये टूर्नामेंट अब वर्ष 2023 में खेले जाएंगे। अंडर 20 विश्व कप इंडोनेशिया और अंडर 17 पेरू में होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नीमच में आज आयोजित किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा सम्मिलित होंगे। कटनी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 31 दिसंबर तक शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। नीमच में कल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर वेबिनार का आयोजन किया गया और निवाड़ी में मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में कल खाद्य विभाग की टीम ने पृथ्वीपुर और जरौन में दूध डेयरियों की जांच की। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि की राशि उनके खातों में अंतरित करेंगे। प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों पर शूटिंग करने की इजाजत, नशा मुक्ति के लिए राज्य में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, स्वयंसेवी संस्थाओं का लिया जाएगा सहयोग और इस वर्ष का राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रख्यात संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।